साथियों नमस्कार। हाथ जोड़ कर नमस्कार है। आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों आज आपको बात तो प्रश्न तो बहुत करने हैं। ज़्यादातर प्रश्न सेकंड वर्ल्ड वार के हैं 39, 40 और 41। साथियों बहुत से जवान ये कहते हैं कि इसका जन्म होमगार्ड का जन्म, रक्षा बल का जन्म या इसको स्वयंसेवक का जन्म कहाँ हुआ और कैसे हुआ, ये सब आपको 1939, 40 और 41 इसी में सबकी में तय हो जाता है। आज सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे अगर जो जवान या जो अधिकारी ये कहते हैं, अधिकारियों को तो अब ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पर आज ये लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लो। होमगार्ड मैनुअल 1941। सब अच्छी तरह देखो, ये होमगार्ड मैनुअल इसका अर्थ ये है, अगर ये मैनुअल 1941 का है तो अवश्य है कि कोई पहले मैनुअल होमगार्ड का बना, और वो बना प्रथम विश्व युद्ध में। और इसमें 226 पेज हैं, वैसे डबल हैं तो 450 पेज हैं। और ये आपको दिखा रहे हैं पूरी बुक है, पूरी ये बुक है। और इसमें आपका हम ये भी दिखाना चाह रहे हैं अब होमगार्ड की ट्रेनिंग किस तरह से जवान कर रहे हैं। आपका समय तो लगेगा, क्षमा खेद चाहता हूँ मैं। ये पूरी आप अच्छी तरह देख लो। ये सब हमारे, ये देखो, ये सब आपके ट्रेनिंग की है। और ये गारंटी के साथ होमगार्ड जवानों ने, रक्षा बलों ने, चाहे उनका कोई भी नाम रखा हो, नाम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्हें सेकंड वर्ल्ड वार में अपनी जान न्यौछावर की और शहीद हुए बहुत ज़्यादा होमगार्ड, स्वयंसेवक, रक्षा बल, जो भी अंग्रेजों ने इसका नाम रखा वो शहीद हुए हैं। और प्रथम विश्व युद्ध में भी शहीद हुए हैं। और ये आपको आगे धीमी धीमी ये बताया जाएगा आपको। और ये हमने आपको ये दिखाया है, फिर एक बार देख लो। ये किसी भाई को भी प्रमाण चाहिए, किसी भी अधिकारी को चाहिए, तो ये एक बुक है। और इसमें होमगार्ड मैनुअल 1941-2 तो साथियों ये तो बिल्कुल प्रमाण है। और सामने आपके होमगार्ड मैनुअल 2 1941। अगर किसी को वैसे भी देखना हो तो हम आपको जब भी मीटिंग होगी, जब भी जंतर मंतर पे इकट्ठे होंगे, तो हाथ जोड़ के कहता हूँ सभी को दस्तावेज आपको दिखाए जाएंगे। अब हम आपको चाहते हैं, आपको बताया था इसमें कोई नाराजगी या मैं राजनीतिक पार्टी में नहीं जा रहा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का चुनाव कब हुआ था? 1937 में। और एक संस्था CRP का जन्म 1939 में हुआ। जो कांग्रेस कमेटी का बताया है, भारत में 1935 अधिनियम बना था। और उसमें हमारे सभी बड़े बड़े नेता जो भी थे, नाम क्या लूँगा आप जानते हो,
आज़ादी की भी जानते हो आप, सेकंड वर्ल्ड वार की भी जानते हो, फर्स्ट की भी जानते हो, 1857 का गदर को भी आपको पता है। इसमें ज़्यादा बारीकी में तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें तो अपने होमगार्ड का ये प्रमाण देना है। ये एक पैरामिलिट्री फोर्स थी, ये आपने एक स्टेट आर्मर्ड पुलिस कैसे बनाई, इसका रैंक क्या क्या है, मिलिट्री का रैंक क्या है। और अगर ये माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार या अंग्रेजों की सरकार, तब उसमें कुछ प्रश्न आ रहे हैं। देखो, ये अंग्रेजों के पास कम से कम भी 80-85 कंट्रियों पे राज था। कहीं अपने उस टाइम कहीं महामहिम राष्ट्रपति की ताकत ज़्यादा थी और कहीं प्रधानमंत्री की अधिकार ज़्यादा थे। अधिकार थे, पर कहीं महामहिम के पास अधिकार ज़्यादा थे, कहीं कहीं माननीय प्रधानमंत्री के पास अधिकार ज़्यादा थी। भारत में और अंग्रेजों के समय राष्ट्रपति के कई अनेक कंट्रियों में महामहिम राष्ट्रपति की ताकत ज़्यादा है। और हमारे भी यहाँ महामहिम राष्ट्र की ताकत से ही शुरू में जब भी कोई सत्र चलता है, कोई कुछ भी होता है, और ये आगे भी आपको बताया जाएगा, हमारे महामहिम राष्ट्रपति की ताकत सर्वोपरि मानी गई है। और कई देशों में राष्ट्रपति की सर्वोपरि मानी गई है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये ध्यान रखना है। कांग्रेस कमेटी का पहला चुनाव कब हुआ था? भारत का अधिनियम 1935 में अंग्रेजों ने बनाया था, और उसके आगे चुनाव बार बार होते गए हैं। और यह भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ 1941 का, ये ध्यान से देखना, बहुत बारीकी से देखना। इस पे है दी बरार लॉ एक्ट 1941, एक्ट नंबर 4 ऑफ 1941, 17 मार्च 1941। और ये लास्ट में जाकर इधर देखना, गजट ऑफ इंडिया, ये मेरी आंगली के नीचे गजट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के पास ये गजट है। और इसी गजट के अनुसार आपको जो भी किया गया है, ये गजट है। और इसको अगर चाहे तो आपको हम दे सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, और आपको और भी तरीका बताएंगे। जितने हमें जैसे हमें गुलाम बनाया है या शोषित पीड़ित किया है, ये अंग्रेजों से ही चलता आ रहा था। और कुछ नाम तो क्या लूँ, लेकिन हमारे भारत देश जान रहा तक हमें आज़ाद होना है। और ज़्यादातर कानून माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने समाप्त कर दिए। और अब भी बहुत ज़्यादा अंग्रेजों के 200 वर्ष पुराने या और उससे भी पुराने कानून आज भी भारत में होमगार्ड संस्था पे लगे हुए हैं। जबकि इसकी ये सही बात है, ये आगे प्रमाण दिया जाएगा। इसको पैरामिलिट्री फोर्स क्यों कहा जाता है, बल क्यों कहा जाता है, और इसको यहाँ ऐसे लाकर कैसे छोड़ दिया। शोषित पीड़ित सिर्फ अधिकारियों को, जिला होमगार्ड जवानों का अगर ये होमगार्ड नहीं है, तो आप भी देखो, दिल्ली में तो मुझे कोई ड्रेस पहनता देखा नहीं है, चाहे वो कमांडेंट है, चाहे वो नीचे है, चाहे ऊपर है। मैं जब भी गया हूँ तो सिविल ड्रेस में काम करते हैं। पर अपने देहात में, ग्रामीण में जिला कमांडेंट ये होमगार्ड के बैज लगा रहे हैं। अगर होमगार्ड था ही नहीं, कोई निशान ही नहीं है, तो आपको लिखा मिलेगा कहीं भी ऑफिस में भेजा प्रधान सेनानी, जो दिल्ली में आज भी लिख रखा है प्रधान सेनानी। तो ये सेनानी का मतलब क्या होता है, और ये कमांडेंट कैसे बने? ऐसे ही आप अपने रैंक को भी देखो। अब तुम्हारे पास पुलिस के रैंक है, या मिलिट्री के हैं, या सीआरपी के हैं, या और अन्य बल, आपको आगे बताया जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसके बारे में ये देखना जी। और कल भी मैंने बताया था। तो ये सब दस्तावेज बहुत अहम है। और हो सकता है मैं किसी के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, पर ये प्रमाण आपको ज़रूर दूंगा कि इस संस्था के साथ अंग्रेजों ने काला कानून बनाकर, हमारा आगे भी किया है, वो आगे भी बताया जाएगा।
और अभी तो हम आपको ये बताएंगे, जैसे एक टर्निंग होती है, जैसे हम आपको ये बता रहे हैं सशस्त्र हेड कांस्टेबल और सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल, दोनों की टर्निंग एक जैसी है। ये अंग्रेजों के समय की बात है। और इसमें कांस्टेबुलरी, जो आपको कांस्टेबल कहा जाता है, तो आपकी टर्निंग कभी भी देखो कांस्टेबल बोला जाता है आपको, और वो कांस्टेबुलरी की टर्निंग होती थी। और इसके बारे में भी आपको जितना खोलूँगा उतना ही आपकी समझ में आएगा। और सबसे मेरी आपसे अपील भी है, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान दो, इसको सर्च करो, आगे बढ़ाओ। और हमारे साथ अंग्रेजों ने क्या किया और उसके बाद आज़ाद भारत में क्या किया, किसने किया, और किसको कुर्सी का लालच था कि सब नियम जितने भी थे जो आज तक भी समाप्त हो रहे हैं। और अब भी बहुत ज़्यादा नियम ऐसे रह गए जो बड़े दुखदाई है, जो अंग्रेजों का राज को भी 200 वर्ष पुराने कानून आज भी चल रहे हैं। तो साथियों, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, सरकारी निकाय, गैर सरकारी निकाय, संगठन निकाय, ये निकाय और कारखाने, ये आपको आगे सब कुछ मिलेगा। जो अंग्रेजों ने जैसे किया था वही भारतवर्ष में मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है, जो भी अंग्रेजों ने इस संस्था को देखो कहाँ से कहाँ ले आए हैं, कहाँ से कहाँ ले आए हैं। तो ये भी अंग्रेज आज एक बात देखो, आज ये देखो होमगार्ड संस्था या गृह रक्षा बल या ये कहाँ, जब 90 प्रदेशों में कंट्रियों में ये चल रहा था, 90 कंट्रियों में ये चल रहा था होमगार्ड संस्था, गृह रक्षा बल, आज किस कंट्री में है ये? मुझे आशा है किसी कंट्री में भी नहीं है। और मैं आगे बताऊंगा भी कि इसका बदलाव हो गया। ओनली सिर्फ भारतवर्ष में अंग्रेजों के गुलाम हम ही, हमारी संस्था है, बाकी सब कंट्रियों में अंग्रेजों का भी कोई कानून ऐसा नहीं है। तो साथियों, उस टाइम जैसे कनाडा देश हुआ, जर्मनी हुआ, और सोवियत संघ हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, एशिया, अफ्रीका, कितने कंट्री हैं जिसमें 80-90 तो राज करता था यूनाइटेड किंगडम, अंग्रेजों का, ब्रिटिश का कानून चलता था। और मैं आज ये भी बताना चाह रहा हूँ, अब जिन अंग्रेजों के नीचे जो अधीन थे जितने भी कंट्री, उनका अगर सर्वोच्च न्यायालय उनका नहीं था तो उनको सारे कानून, जो हमारा कानून है, ये इसलिए लागू हुआ है, उन्होंने पहले कह दिया था, बड़ी शर्त कर दी थी, जिस देश में अपना सर्वोच्च न्यायालय नहीं है उस देश को तो लागू करना पड़ेगा। और जिस देश में अपना सर्वोच्च न्यायालय था आज़ाद होने के बाद, वो अपने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार से, उस समय भारत के अंदर अपना सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। और जो 90 कंट्री उसके अधीन थे, कहीं भी अगर अपना सर्वोच्च न्यायालय नहीं था तो उनको गुलामी झेलना पड़ा, और जो आज तक भी झेल रहे हैं। और उसी नकल, अंग्रेजों की सेम नकल 1946 में, 1947 में या 48 में, 50 तक सेम टू। और अंग्रेजों ने जब तक भारत का संविधान नहीं बनवाया, जब तक अंग्रेज गए नहीं, उनका राज 60 तक रहा है। और वो हर बात का ध्यान रखते थे, अपना अधिकार था। और ये भी आपको पता है, अंग्रेजों ने जितना लुटा गया उतना लुटा गया, बहुत लुटा। भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी आज भी चल रही है जो है संस्था में। ये अंग्रेजों की चाल थी, भारत को जितना लुटे जाए उतना लूट लो, जितना खाया जाए उतना खाओ, जितना भाई 2 टुकड़े करे 2 करो, 4 है तो 4 करो। मतलब मैं सोचता हूँ, हमें तो इस संस्था होमगार्ड में नौकरी किया है, मैं भी एक पूरा होमगार्ड हूँ। अब जो अंग्रेजों ने हमारे साथ अत्याचार किया, वही भारत सरकार ने आज़ाद होने के बाद सेम टू कानून हमारे संस्था पर लागू किए।
और हम इसको ये देख रहे हैं कि हमारा बाप कौन था, दादा कौन था, परदादा कौन था, और हमने किसने क्या गुलाम बनाया, और क्यों आज इन जिला अधिकारियों को, इसके बारे में मैं बात करूंगा। सब बात आ रही है, कल भी आया था मेरे पास, ये देखो बगैर घूस बगैर रिश्वत हमें ड्यूटी नहीं है। साथियों, ये सब बात आगे बताई जाएगी, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ मैं आप लोगों से। और बताना तो मुझे बहुत कुछ था, होमगार्ड के ये पहले जो युद्ध है उसके बारे में बताना चाह रहा था, लेकिन वो फिर बताएंगे। आपसे मेरा निवेदन है, आशा है कि ये ऑडियो, ये वीडियो या कोई भी आपको समाचार मिले उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दूसरे को भेजने का कष्ट करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।